अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह कि हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू किया हुआ है, इसमें हम थ्योरम्स कर रहे हैं और अभी हमने फर्स्ट 2 थ्योरम्स को कंप्लीट किया है। आज हम स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले थ्योरम्स को नहीं देखा तो आप 9th क्लास मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखें और फिर स्टूडेंट्स इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आज वाला जो थ्योरम है स्टूडेंट्स, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और स्टेटमेंट से ही आपने सोचना है कि इसकी फिगर किस तरह की होगी और फिगर से स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने जो बाकी प्रूफ है, जो स्टेटमेंट्स और रीजन हैं, वो किधर किधर से लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या है स्टेटमेंट? द राइट बाइसेक्टर्स ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। राइट बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी एक लाइन होती है जो उस लाइन सेगमेंट के मिड से पास करती है और उस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, 90 का एंगल भी बनाए। ठीक है, ऐसी लाइन राइट बाइसेक्टर होती है। आर कंकरेंट। ठीक है, कंकरेंट का क्या मतलब है कि 3 or more than 3 lines are said to be concurrent if all these lines pass through the same point। अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें एक सिंगल पॉइंट से पास करें तो फिर वो तीनों या जितनी भी लाइंस हैं वो आपस में कंकरेंट होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस थ्योरम में हमने ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो कंकरेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को हमने इस ट्राइंगल के तीनों साइड के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं उन पर शो करना है। अगर हम ये साबित कर दें कि ये जो हमने पॉइंट लिया है ये इस ट्राइंगल के तमाम राइट बाइसेक्टर्स पर लाई करता है तो फिर हम कह देंगे कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं इस ट्राइंगल के वो आपस में कंकरेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट्स गोल है और इसको हमने अचीव करने के लिए ट्राई करनी है और प्रूफ करके बताना है कि आप देख सकते हैं कि जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं किसी ट्राइंगल के वो आपस में कंकरेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका हम प्रूफ कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फिगर। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये सपोज करें स्टूडेंट्स ए है और ये बी है और ये वाला वर्टेक्स है सी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें क्या है, राइट बाइसेक्टर्स ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। हमने शो करना है कि इस ट्रायंगल की जो साइड है उनके राइट बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स जो इस राइट बाइसेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन में आएंगे। ठीक है, सपोज करें कि ये हमारा जो है ना इस साइड का राइट बाइसेक्टर है। इसी तरह से सपोज कर लें कि ये वाला जो है इसका राइट बाइसेक्टर आ रहा है इधर और इधर से स्टूडेंट्स इसका राइट बाइसेक्टर है ये वाला सपोज कर लें और ये तीनों स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर आपस में कह लें कि कोइंसाइड कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम है O। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये इधर चूंकि ये राइट बाइसेक्टर है तो ये 90 का एंगल बनाएगा, इसी तरह से ये भी और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये वाला भी। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स क्या करना है कि इस पॉइंट का नाम रख लें ए बी सी, सी तक, तो इसका नाम रख लेते हैं डी, इसका नाम रख लेते हैं ई और इसका स्टूडेंट्स नाम रख लेते हैं एफ। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स लिखते हैं गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स को देखें क्या गिवन है। बस एक ट्राइंगल गिवन थी, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल थी ए बी और सी, ये बस गिवन है। टू प्रूफ में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में कंकरेंट हैं। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स
ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ठीक है स्टूडेंट, हमें कंकरेंट की जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए, वो आएगी तो फिर ये प्रूफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी फिर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने राइट बाइसेक्टर्स को ड्रा किया जो इस पॉइंट ओ पर जो स्टूडेंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपस में मीट कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या करना है कि इस पॉइंट ओ को हमने मिला लेना है इन वर्टेक्स के साथ। ठीक है, सॉरी, तो ये स्केयर के साथ आपने इन इस पॉइंट ओ को मिला देना है इन वर्टेक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखे ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स, कौन कौन से हमने ड्रा किए हैं स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर्स किस किस के, ऑफ इस साइड का राइट बाइसेक्टर है ये वाला, तो ऑफ ए बी सी एंड सी ए which meet each other at point O, also join point O to A, B एंड सी। तो ये होगी स्टूडेंट हमारी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रूफ का। प्रूफ में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, इधर आ जाएगा स्टेटमेंट्स, और इधर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे रीजंस। और ये जो स्टेटमेंट्स है और रीजंस है ये हमने फिगर से देख के बतानी है। हमारा टारगेट क्या था कि हमने पॉइंट ओ को ये स्टूडेंट्स प्रूफ करना है कि ये उन तमाम बाइसेक्टर्स पर लाई करता है। ठीक है, तो अगर हम ये शो कर दें कि ये जो पॉइंट ओ है इन बाइसेक्टर्स पर लाई करता है, तो फिर जो स्टूडेंट्स ये राइट बाइसेक्टर्स हैं ट्राइंगल की साइड्स के, वो आपस में कंकरेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो तरीकाकार है, आपने इधर टेबल ड्रा कर लेना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें कि हम किधर से अपना प्रूफ शुरू करें। ठीक है, और फिगर को देखना है और उधर से हमने देख के बताना है कि हम अपनी स्टेटमेंट में क्या लिखें। तो फिगर की तरफ देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट ओ है, ठीक है, ये जो पॉइंट ओ है ये इक्विडिस्टेंट पर है स्टूडेंट्स इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से। तो हम कह सकते हैं ओ ए लाइन सेगमेंट है, ये स्टूडेंट्स इज कंग्रुएंट है ओ बी के। क्यों, ये राइट बाइसेक्टर है और ये उस पर पॉइंट है, और ये राइट बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट का। तो थ्योरम नंबर स्टूडेंट्स 1 क्या कहता है कि एनी पॉइंट, क्या, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर of a line segment is equidistant कि वो मसावी फासले पर है, equidistant from its end points। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको हम स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये इक्वेशन नंबर है 1। देन हमारे पास इसी तरह से स्टूडेंट्स ये आ जाता है कि ओ बी बराबर है ओ सी के, क्योंकि ये जो पॉइंट ओ है वो इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। तो हम कह देंगे कि ओ बी स्टूडेंट्स कंग्रुएंट है ओ सी के, और इसको हम स्टूडेंट्स कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, और इसकी रीजन देंगे कि फ्रॉम 1 से हम ऐसा लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स
अब हमारे पास इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है ये वाला, और उस पर भी पॉइंट ओ हम फिगर से देख के बता सकते हैं कि पॉइंट ओ जो है वो इस राइट बाइसेक्टर पर है। तो सो ओ ए स्टूडेंट्स कंग्रुएंट हुआ ओ सी के, ठीक है। और इसको हम कह देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, और इसकी रीजन में हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2। देन स्टूडेंट्स चूंकि ये आप देख सकते हैं कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं सब पर पॉइंट ओ लाई कर रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सिंस पॉइंट ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, also point O lies on the right bisector of जो साइड है स्टूडेंट्स बी सी एंड सी ए। तो इधर आप स्टूडेंट्स ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। तो hence स्टूडेंट्स जो पॉइंट ओ hence the right bisectors of the sides of triangle are congruent। तो इधर से हम लिख सकते हैं कि the bisectors of the sides of triangle are congruent स्टूडेंट्स। तो ये आपको शायद स्टूडेंट्स नजर ना आए, तो ये आपने राइट कर लेना है। और इधर हम स्टूडेंट्स पॉइंट ओ है वो है इक्विडिस्टेंट है स्टूडेंट्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ये आप सिंबल लिखने के बजाय एंड ये वाला लिखें, ए एंड बी। और इसके भी स्टूडेंट्स आप रीजन में कह सकते हैं कि पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, तो यही लिख सकते हैं फ्रॉम ये वाली जो साइड है बी एंड सी। तो नीचे वाला आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम आल्सो फ्रॉम सी एंड ए। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इस थ्योरम का प्रूव कर सकते हैं। तो अगर मुझसे इधर कोई बोलने में या समझाने में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी काइंडली कर दें। और स्टूडेंट्स जो है इस थ्योरम को अच्छे से समझें, और जो पॉइंट स्टूडेंट्स मुझसे इधर मिस हुआ है या आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी हो आप पेश आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इन थ्योरम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।